नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए, ये सीबीएसई 2014 में आया क्वेश्चन है। कह रहा है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन द राउंड ट्रीज एंड अराउंड द स्कूल। ठीक है, तो स्कूल के चारों तरफ ये लोग ट्रीज वगैरह लगाएंगे, प्लांट वगैरह लगाएंगे, ठीक है ना, टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, कोई एक्टिविटी हो रही है। अब आगे देखो, इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास, ध्यान दें शब्दों पे क्वेश्चन के, it was decided that number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हाँ, यस, जिस भी क्लास के बच्चे, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे तो वो एक प्लांट लगाएंगे, सारे बच्चे मिलके एक प्लांट, ठीक, मतलब पूरी फर्स्ट क्लास जो है एक प्लांट लगाएगी, सेकंड क्लास 2 प्लांट लगाएगी, थर्ड क्लास 3 प्लांट लगाएगी, फोर्थ क्लास 4 प्लांट लगाएगी। इसी तरीके से जो 12th क्लास होगी वो 12 प्लांट लगाएगी। 12th क्लास का एक सेक्शन 12 प्लांट लगाएगा। ठीक, तो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पर, जो फर्स्ट क्लास के बच्चे होंगे, यहाँ लिखा भी क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए, क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री। ओके, तो ये लोग लगाएंगे 1 ट्री। सेकेंड क्लास के बच्चे लगाएंगे 2 ट्रीज। ठीक, थर्ड क्लास के बच्चे लगाएंगे 3 ट्रीज। फोर्थ क्लास के बच्चे लगाएंगे 4 ट्रीज। फिफ्थ क्लास के बच्चे लगाएंगे 5 ट्रीज, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से करते करते कहां तक पहुंचोगे आप? 12th क्लास तक। ठीक, सो 12th क्लास के जो बच्चे हैं वो कितने प्लांट्स लगाएंगे? 12। ठीक है ना, लेकिन यहां पर एक चीज दी हुई है, देख लीजिए, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ा। अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये बताओ फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास के बच्चे टोटल कितने प्लांट्स लगाएंगे, तब तो बहुत आसान है, इसको सम कर दो आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस, ये एक एपी दिखाई पड़ रही है, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या है? ए, और कॉमन डिफरेंस, हाँ कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 - 1 1। लेकिन ध्यान दो, यहाँ क्वेश्चन में कुछ और भी बोला हुआ है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, पढ़िए। कह रहा है कि देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, हर एक क्लास के 3 सेक्शन है, समझ रहे हो ना? हर एक क्लास के कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, जैसे फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, थोड़ा सा देखिए, समझिएगा जरा। ये देखिए, तो जो फर्स्ट क्लास है उसके भी 3 सेक्शंस हैं। ठीक है, यानी कि होगा एक फर्स्ट ए, जैसे होती नहीं क्लास के सेक्शंस होते हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ये सी सेक्शन होगा। अब ये भी तो फर्स्ट ए जो है वो भी तो फर्स्ट क्लास है, तो इनके बच्चे 1 प्लांट लगाएंगे, फर्स्ट बी वाले भी मिलके 1 प्लांट लगाएंगे, और फर्स्ट सी वाले भी मिलके 1 प्लांट, यानी कि जो फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं वो टोटल प्लांट कितने लगाएंगे? 1 + 1 + 1 3। अब बात समझ में आई? क्योंकि हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं। कोई डाउट है बताइए? और इसी तरीके से जो सेकंड क्लास के बच्चे हैं वो टोटल प्लांट कितने लगाएंगे? 3 सेक्शंस होंगे यहाँ पे। ठीक, सेकंड डे, हाँ 8 नहीं 6 लगाएंगे, टोटल 3 सेक्शन होंगे ना, 2 + 2 + 2 6 हो जाएगा। ठीक, तो सेकंड डे, और दूसरा सेक्शन होगा सेकंड बी, और तीसरा सेक्शन होगा सेकंड सी। ठीक, तो सेकंड ए के बच्चे 2 प्लांट्स लगाएंगे, सेकंड बी, भाई सेकंड बी जो है वो भी तो एक क्लास है, सेकंड क्लास ही तो है, वो बस सेक्शन अलग है उसका, वो भी 2 प्लांट्स लगाएंगे, और सेकंड सी वाले भी 2 प्लांट लगाएंगे। ठीक है, तो ये लोग 6 प्लांट लगाएंगे। लेकिन पता है अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, समझो जरा, हम ऐसे करेंगे तब तो बहुत लेंदी हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, आराम से सुनो, ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के सोचना। हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्लास के बच्चे, सेकंड क्लास के बच्चे, थर्ड क्लास के, फोर्थ क्लास के, ये जो सीरीज आपको दिखाई पड़ रही है ये वाली 1, 2, 3, 4, ऐसे करते करते कहां तक? 12 तक। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते 12 तक, ये वाली एपी का हम सम निकाल लेते हैं। तो हर एक क्लास के एक एक सेक्शन को लेके हमने बता दिया कितने ट्रीज लगे हुए हैं, लेकिन हर एक क्लास का कितना सेक्शन है? 3। ठीक है ना, तो जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं समझ में आई बात? देखिए बात समझिए, इसको करने के 2 तरीके हैं, दोनों मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर देखो समझो, अगर आपको यह पता करना है कि टोटल, हाँ यस, देखिए हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, सो टोटल जो ट्रीज हैं उसको निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो मेरा ये वाला है, ध्यान से सुनो जरा, ये वाली जो सीरीज दिखाई पड़ रही है, ठीक, इस सीरीज के हम एन टर्म्स का सम निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब ये जो सीरीज है 1 + 2 + 3 ऐसे करते 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 कहां तक? 12 तक, है ना। इन सब का हमने सम निकाला और इसको बाहर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके 3 सेक्शन है तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो आप सोचो हर एक नंबर में 3 मल्टीप्लाई रहा होगा, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो, 3 × 1 रहा होगा फर्स्ट क्लास के लिए, 3 × 2 प्लांट्स होंगे यानी कि 6 प्लांट्स होंगे सेकंड क्लास के लिए,
3 × 3 प्लांट होंगे थर्ड क्लास के लिए, 3 × 4 प्लांट होंगे फोर्थ क्लास के लिए, ऐसे करते करते लास्ट में जाके 3 × 12 प्लांट्स होंगे 12 क्लास के लिए। तो अंदर से हमने 3 कॉमन ले लिया होगा ना, ऐसे सोचो, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, अंदर से 3 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन टू अप टू 12। ठीक, तो बस यही कॉन्सेप्ट लगाया है, अब करना कुछ नहीं, मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होगे, है ना। सो यहाँ देखिए 3 आ जाएगा बाहर। अब बताओ ये एक एपी बन रही है, यस सर, इसका फर्स्ट टर्म कितना है बताओ 1, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है बताओ 2 - 1 1। ठीक, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने यहाँ पर 12 है, सीधी सी बात है, 12 फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 12 क्लास है टोटल। ठीक, तो टोटल 12 टर्म्स हैं, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पर पता कौन सा फॉर्मूला लगा दो आप, लास्ट टर्म भी तो पता है आपको, हाँ यस, सो लास्ट टर्म भी पता है, तो यहाँ हम फॉर्मूला लगा देंगे Sn = n/2 इन द ब्रैकेट a + l वाला, ये वाला लगा दो, क्या दिक्कत है। ठीक, समझ गए। तो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ बता देता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, ये लीजिए। ठीक, सो क्या हो जाएगा 3 × ये, समझ गए ना, 3 × अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 3 × इसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया n × इन द ब्रैकेट n/2 इन द ब्रैकेट a + l। ठीक, आप चाहो तो 2a + n - 1 × d से भी कर सकते हो। 3 × n की जगह हम क्या रखेंगे 12 / 2 इन द ब्रैकेट a + l। a कितना है 1 और l कितना है 12। ठीक, ओके, नाउ सॉल्व करो, 2 1 जा और 2 6 जा, फिर 6 3 जा, कितना हो जाएगा बाहर 18, और ब्रैकेट में 12 + 1 कितना होता है 13, यानी कि 18 × 13। सो 18 × 13 देखते हैं कितना होता है 18 × 13, 3 8 जा कितना होता है 24, है ना। 2 3 1 जा 3 + 2 कितना होता है 5। ओके, 1 × 8 इज 8 और 1 1 जा 1, तो 4 8 + 5 13 बन जाएगा, कितना आ गया 234 आ रहा है, ये तो 78 नहीं आ रहा है भाई, 234 प्लांट्स या फिर ट्रीज आ रहे हैं टोटल, ये आ रहा आंसर। कोई डाउट है बताइए, कोई डाउट है। हाँ अच्छा, आपने n/2 इन द ब्रैकेट 2 + n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d से निकाला है क्या। ठीक है, वहां से निकाल के दिखा देता हूं मैं, देखिए जरा, ये देखिए टोटल ट्रीज कितने आ जाएंगे n/2 इन द ब्रैकेट 2a + n - 1 × d, लीजिए इससे निकाल लीजिए, n कितना है 12/2 इन द ब्रैकेट 2 × a कितना है 1 है, और प्लस n की जगह कितना रखोगे 12, सो 12 - 1 कितना जगह 11 × d की जगह 1 रखोगे, लो बात तो वही आएगी ना, 2 1 जा 2 6 जा 6 अपॉन, और ब्रैकेट में 2 × 1 = 2 प्लस 11 × 1 = 11। ठीक, तो 6 और 11 + 2 कितना होता है 13, तो 6 × 13, हाँ बात तो सही कह रहे हो, 78 हो रहा है ये। हाँ तो देखो क्या हो रहा है ये भी तो समझो ना, 3 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना इसको, आगे 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया होगा आपने, नहीं समझे। हाँ 3 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे ना, तो यहाँ 3 भी तो चलेगा, इसलिए नहीं आ रहा है आपका। ठीक, 3 8 द 24, 2 3 7 21 और 23, 334 ट्रीज। ठीक है ना, वैसे भी आ जाएगा आपका, समझे ना। आपने यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए, 3 से भी तो करोगे। कोई डाउट है बताइए। तो हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, तो आंसर कितना हो गया 234। ठीक है ना। नाउ विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इज यूज्ड इन द अबव प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में आपने कौन सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा एपी, एपी मत लिख के चले आना, पूरा लिखना है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, कर लीजिए।